गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। पीएसपी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स की, ठीक है। और जैसा क्लासिफिकेशन हम शुरू करें उससे पहले किसी भी क्लास के हम लोगों को क्या करना चाहिए, जनरल कैरेक्टर को जान लेना चाहिए, ठीक है। तो हम अभी बात करेंगे जनरल कैरेक्टर्स की, किसके, मैमल्स के जनरल कैरेक्टर की। सबसे पहला जैसे नाम से ही हमें आइडेंटिफाई हो रहा है, मैमल्स मतलब जितने भी स्तनी होते हैं, जिनके अंदर स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को किस क्लास के अंदर इंक्लूड किया गया है, मैमल्स के अंदर इंक्लूड किया गया है, ठीक है। मैमल्स की स्टडी को क्या कहा जाता है, मैमोलॉजी कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पे आप फर्स्ट कमेंट देख रहे हैं, मैमल्स के स्टडी को क्या कहते हैं, मैमोलॉजी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, ये ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, वर्ल्ड वाइड हर जगह पे विश्वव्यापी होते हैं, हर जगह पे पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, इनके शरीर पर जो है क्या पाया जाता है, बालों का आवरण पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं पिलेज, ठीक है। बालों के आवरण को क्या कहते हैं, पिलेज कहते हैं, ठीक है। और इनके अंदर एक्सटर्नल ईयर जो है वो एज ए कर्ण पल्लव के रूप में उपस्थित होता है। अब इनके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका शरीर जो है वो 4 भागों के अंदर विभक्त होता है। सबसे पहला होता है हेड, दूसरा है नेक, तीसरा है एब्डोमन एंड नेक्स्ट है टेल, ठीक है। इस प्रकार से 4 भागों में विभेदित होता है। इनकी बॉडी के अंदर डायफ्राम जो है वो क्या है, उपस्थित होता है। डायफ्राम मतलब कि ऐसी संरचना जो क्या करती है, वक्ष गुहा को उदर गुहा से विभेदित करने का कार्य करती है, डिफ्रेंशिएट करने का काम करती है, ठीक है। मतलब कि थोरैक्स रीजन को एब्डोमिनल रीजन से अलग करती है, ठीक है। इनके अंदर जो अंतः कंकाल होता है वो कैसा होता है, अस्थिल प्रकार का होता है। मतलब कि एंडोस्केलेटन होता है वो बोनी होता है। जैसे हमें फिश की बात की, पीसीस का क्लासिफिकेशन देखा, ठीक है। तो पीसीस के क्लासिफिकेशन में क्या था कि कुछ जो फिशेस थी, जैसे उनको क्या किया गया है, 2 भागों में डिवाइड किया गया था। कौन कौन सी, कॉन्ड्रिक्थिन्स और ऑस्टिकथिन्स के अंदर। तो कॉन्ड्रिक्थिन्स कैसी थी, उपास्थिल मछलियाँ थी, और ऑस्टिकथिन्स कैसी थी, अस्थिल मछलियाँ। तो यहाँ पे जो अंतः कंकाल है वो कैसा होता है, अस्थिल प्रकार का होता है। उसके बाद हम बात करें कि इनके धड़ पर 5 अंगुलियों सहित 2 पैर पाए जाते हैं, ठीक है। जैसा हमने एविस के क्लासिफिकेशन में बात की और वहाँ पे मैंने बताया था कि जो अग्रपाद होते हैं वो तो क्या होते हैं, पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, जबकि पश्चपाद होते हैं वो 3 अंगुलियों सहित पाए जाते हैं। बट यहाँ पे क्या होगा, 5 अंगुलियों सहित पाद पाए जाएंगे। नेक्स्ट बात करें दांतों का प्रकार, ठीक है। तो इनमें मैमल्स के अंदर गर्तदंती, विषमदंती और द्विबारदंती दांत पाए जाते हैं। गर्तदंती होता क्या है, ठीक है। जैसे ऑर्गेनिजम्स के दांतों का अटैचमेंट जो है, मतलब कि जबड़ों से किस प्रकार अटैच होते हैं, उसके आधार पर दांतों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला हम कहते हैं अग्रदंती, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है पार्श्वदंती और तीसरा आता है गर्तदंती। तो मैमल्स के अंदर जो दांत पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, गर्तदंती। मतलब कि जबड़ों से निकलने वाली अस्थियों से एक अलग संरचना बनती है, कॉटर के जैसी संरचना, और उस कॉटर जैसी संरचना के अंदर दांत जो है वो डिप तक पाए जाते हैं, बहुत ही अंदर गहराई तक प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ऐसे जो दांत है वो किस में पाए जाते हैं, विलुप्त हो चुके पक्षियों के अंदर प्रेजेंट होते थे, ठीक है। और मैमल्स के अंदर भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें विषम दंती की, मतलब कि मैमल्स के अंदर पाए जाने वाले जो दांत हैं वो आकार और आकृति में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। मतलब कि आकार और आकृति में ये सेम नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें द्विबारदंती की। द्विबारदंती मैमल्स के अंदर इस प्रकार के दांत पाए जाते हैं। द्विबारदंती का मतलब होता क्या है कि जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, जब बच्चे का बर्थ होता है, ठीक है, और उसके बाद जब वो लगभग कुछ महीनों का होता है, 5 से 6 महीनों का होता है, तब उसके जो दांत हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, आना शुरू होते हैं। तो उस दांतों को हम क्या कहते हैं, दूध के दांत कहा जाता है, ठीक है। बट जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है, जैसे वो 5 से 6 साल का होने लगता है, तब उसके वो दांत क्या होते हैं, टूटते हैं और उसके स्थान पर क्या होते हैं, नए दांत आते हैं, ठीक है। तो जो नए दांत आते हैं, अगर वो दांत अगेन टूटे तो उसके स्थान पर दांत नहीं आएंगे, ठीक है। मतलब कि वो दांत प्रतिस्थापित नहीं होंगे। मतलब कि जब तक उनकी लाइफ साइकिल चलेगी तब तक जीवन में 2 ही बार दांत आएंगे, उसको कहते हैं द्विबारदंती, ठीक है। इनकी जो आहार नाल होती है वो कैसी होती है, पूर्ण होती है, मुख से लेकर गुदा तक।
ठीक है, माउथ से लेकर एनस तक पाई जाती है। उसके बाद हम बात करें तो एनस और यूरिनोजेनाइटल छिद्र होता है। ठीक है, यूरिनोजेनाइटल एपर्चर, वो दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, इनके गर्दन के अंदर 7 ग्रीवा कशेरुकाएं पाई जाती हैं। किनके अंदर, मैमल्स के अंदर। अब त्वचा की बात करें, स्किन की बात करें तो इनकी स्किन कैसी होती है, मोटी होती है और जल रोधक होती है, जल को अंदर समाहित नहीं होने देती है। इनके बॉडी पर जैसे स्किन के ऊपर क्या पाए जाते हैं, सींग पाए जाते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म के स्किन पर क्या पाए जाते हैं, खुर और पंजे पाए जाते हैं। जैसा हम क्लासिफिकेशन में आगे बात करेंगे इसके 16 ऑर्डर्स के बारे में। स्थीरिया को क्या किया गया है, 16 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो हर एक ऑर्डर के अंदर आने वाले या इंक्लूड होने वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होगा, डिफरेंट कैरेक्टर होंगे। तो हम आगे स्टडी करेंगे कि कौन से ऑर्गेनिज्म में खुर और पंजे पाए जाते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म में सिंग उपस्थित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इनका जो परिसंचरण तंत्र होता है, ब्लड वस्कुलर सिस्टम होता है, वो कैसा होता है, दोहरा होता है। इनकी जो आरबीसी होती है उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। एक्सेप्शन सिर्फ कौन सा है इसका, कैमल के केंद्रक के आरबीसी के अंदर केंद्रक जो है वो उपस्थित होता है। नेक्स्ट बात करें, श्वसन जो है वो फेफड़ों के द्वारा होता है। जैसे हम लोअर वर्टिब्रेट्स की बात करें, ठीक है, निम्न कशेरुकियों की, तो उनमें श्वसन किसके द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा, क्लॉम्स के द्वारा होता है। बट यहाँ पे किसके द्वारा होगा, फेफड़ों के द्वारा होगा। नेक्स्ट बात करें, इनका जो मस्तिष्क होता है वो कैसा होता है, बड़ा और विकसित प्रकार का होता है। ठीक है, मध्य कर्ण में मेलियस, इनकस और सिट्रिप्लिस नामक अस्थियां जो है वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, यूरिया उत्सर्जी प्राणी है। जैसे हमने एविस के अंदर बात की थी, एविस में क्या बताया था कि यूरिकोटैलिक होते हैं, यूरिक अम्ल का एक्सक्रीशन करते हैं। क्यों, क्योंकि यूरिक अम्ल के अंदर क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन की जो दर होती है वो क्या होती है, बिल्कुल कम होती है। ठीक है, और पक्षियों के अंदर जैसे उनका बॉडी वेट ज़्यादा ना हो जाए, है ना, उस हिसाब से यूरिया का एक्सक्रीशन नहीं होता है। क्योंकि अगर यूरिया उसके बॉडी के अंदर क्या होगा, वाटर जो है वो इकट्ठा होगा तो पक्षियों को उड़ने में असमर्थता होगी। ठीक है, तो वैसे ही उनके अंदर एकल अंडाशय पाया जाता है और वो कैसे होते हैं, यूरिकोटेलिक, मतलब कि उनका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो कैसा होता है, सेमी सॉलिड प्रकार का। जबकि यहाँ पे ये क्या है, यूरिया उत्सर्जी होते हैं, एक लिंगी होते हैं, मतलब कि इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं। ठीक है, वृषण जो है वो वृषण कोश में उपस्थित होता है। टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम के अंदर उपस्थित होता है, बॉडी उदर गुहा से बाहर की ओर। नेक्स्ट बात करें, अंडे जो हैं वो इनके गर्भाशय में क्या होते हैं, परिवर्धित होते हैं। और ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, जरायुज होते हैं, अपने समान बच्चों को उत्पन्न करने वाले प्राणी होते हैं। लेकिन प्रोटोथीरिया जो इसकी सब क्लास है उसके अंदर कैसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया है, अंडयुज, अंडे देने वाले ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, और इनके एग्स की बात करें तो अंडे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अति अपितकी एलिसिथल। ठीक है, मतलब कि पीतक की मात्रा ना के बराबर होती है। उसके बाद बात करें सूक्ष्म पीतकी, ठीक है, मतलब कि पीतक की जो मात्रा होती है वो कम होती है। और प्रोटोथीरिया के अंदर जो एग होते हैं वो कैसे होते हैं, मेगालेसिथल, अति पीतकी, पीतक की जो मात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। और इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन की बात करें, निषेचन की बात करें तो वो कैसा होता है, आंतरिक प्रकार का होता है। और वो किस में कंप्लीट होता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर संपूर्ण होता है। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करें कि इनके अंदर जो भ्रूण है, ठीक है, वो मादा के गर्भाशय से किससे अटैच होता है, प्लेसेंटा के द्वारा अटैच होता है, प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट लास्ट कमेंट की बात करें, इनके अंदर पैतृक रक्षण पाया जाता है, मतलब कि पेरेंटल केयर जो है वो उपस्थित होता है। पेरेंटल केयर हमने सर्वाधिक किसमें देखा है, एम्फीबियंस के अंदर देखा है, जो कि हम आगे बात करेंगे क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो इसी प्रकार मैमल्स के अंदर भी क्या पाया जाता है, पैतृक रक्षण पाया जाता है। पेरेंट जो हैं वो अपने न्यूबॉर्न बेबी का क्या करते हैं, केयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात की किसकी, जनरल कैरेक्टर्स की। ठीक है, और आगे हम क्लासिफिकेशन में मैमल्स के सब क्लासेस के बारे में, इंफ्रा क्लासेस के बारे में और ऑर्डर के बारे में बात करेंगे।